दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हरियाणा चुनाव अब मोदी जी के लिए संजीवनी बन गया और कहा जाए तो गलत ना होगा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया बूस्टर डोज का काम भी इस चुनाव ने कर दिया। परंतु जीतने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी कांग्रेस से लगता है घबरा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म की आड़ में राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रति चिंतित बहुत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से कांग्रेस अपने पुराने कांग्रेसियों को भूलती जा रही है और यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि जातियों को कैसे तोड़ा जाए और कैसे जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत सरकार बनने का। हरियाणा के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक नया बूस्टर डोज दे दिया। जब तक हरियाणा में चुनाव नहीं हुए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी से गोल थे और उनकी जगह जेपी नड्डा दिखाई पड़ रहे थे। परंतु जैसे ही चुनाव जीते और वो कहावत है भय कृपट कृपाला दीन दयाला, ऐसे में वो भी अब प्रकट हो गए क्योंकि उन्हें डोज मिल गई। हरियाणा की यह जीत भारतीय जनता पार्टी संगठन की भगदड़ को रोकने के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। हरियाणा की इस जीत से भाजपा को महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एक नई मजबूती मिलना तय है। परंतु इस मौके पर कश्मीर की बात नहीं करेंगे और कश्मीर की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हरियाणा विधानसभा चुनाव ने भाजपा को ताकतवर बना दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का एक असर यह भी पड़ेगा, राज्यों में और केंद्रों में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उन्हें नियंत्रित कर रख पाने में अब प्रधानमंत्री मोदी सफल। उनकी एक वानगी दिख गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। हरियाणा के चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए एक सबक के रूप में देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी, शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्यादि के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को विशेष सतर्कता बरतने के संदेश दे दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो गई और कमजोर हो भी गई थी। मोदी और शाह को लगातार संगठन के अंदर से चुनौतियां मिलना शुरू हो गई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी संघ परिवार ने दबाव बना लिया था। हरियाणा विधानसभा की जीत के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संगठन में ताकतवर होकर उभरे हैं। सभी जगह यह माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है, लेकिन हरियाणा की हारी हुई बाजी को जीतकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपना जादू भाजपा संगठन और संघ परिवार को बता दिया। इस जादुई करिश्मा के बाद संघ परिवार के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपेक्षा कर सके।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ने देश में एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण तैयार कर दिया है। चुनाव केवल धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जा सकते, यह तय हो गया है। हरियाणा जैसे राज्य में जाट और गैर जाट का नारा देकर भाजपा ने एक नई रणनीति तैयार की। इस नतीजे से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सबक लेने की जरूरत है। जीत के 1000 कारण बताए जा सकते हैं, हार के भी 1000 कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर होता है। अब राहुल गांधी ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वो यह भी कह रहे हैं कि हम हरियाणा से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और उनका कहना है कि हम जीते हैं, वहां की जनता ने हमें जिताया है, इसलिए उसका धन्यवाद भी हम यात्रा करके देंगे और वहां की जनता को बताएंगे कि जीतते तो हम ही हैं, लेकिन कैसे हार गए यह आपके सामने है। इस यात्रा से उन्हें क्या फायदा होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदर के रूप में सामने आए हैं। कहा गया ना, मुकद्दर का सिकंदर, अब मुकद्दर के साथ उनका सिकंदर भी सामने आ गया। वह सही है या नहीं, इसको लेकर कोई अंतिम तथ्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। हाँ, हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन की बैटरी और चुनाव आयोग की भूमिका एक बार फिर चर्चाओं में आ गई। भारत का चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है, इसको लेकर पहले भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं। पहले कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में खुलकर सामने नहीं आया था। एडीआर और स्वयंसेवी संगठन ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग की भूमिका पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे। पहली बार कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग को निशाने पर दिया है। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, चुनाव आयोग किसी की नहीं सुनता। चुनाव आयोग में की गई शिकायतों पर चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। न्यायपालिका में भी सुनवाई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आगे कुछ होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल अभी राजनीतिक समीकरण वर्तमान सत्ता के पक्ष में। न्यायपालिका और चुनाव आयोग भी सरकार से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ होता है, मतलब ताकतवर होता है, उसे कोई भी दोष नहीं लगता है, और इसीलिए यह कहावत सही मानी जा रही है। अभी समर्थता का मतलब है सत्ता पक्ष के पास में ताकत है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति जो करना चाहते वह कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी चमत्कार अथवा न्याय अन्याय की आशा करना पूर्ण रूप से बेईमानी है। हालांकि हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं और कश्मीर की बात कोई नहीं कह रहा है। निश्चित रूप से हरियाणा के चुनाव भाजपा ने जीतकर एक संदेश झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के लिए दे दिए हैं और पार्टी में एक अलग एनर्जी पैदा हो गई है। वहीं जो कल तक इंडिया गठबंधन के साथ थे, अब वो भी कहीं ना कहीं गुर्रा रहे हैं। दिल्ली में अभी संजय सिंह ने कहा कि हमने उनसे कुछ पार्टियां मांगी, कुछ विधायक के टिकट मांगे थे, लेकिन मना कर दिया था और उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री तो उनका ही बनना था। इतना ही नहीं, जो कमियां
कांग्रेस ने की हैं, उनका मंथन करना उन्हें जरूरी है। वहीं जो कांग्रेस में रीढ़ की हड्डी पुरानी पड़ गए नेता जो सिर्फ कुर्सी अपनी रखाए हुए हैं, ऐसे नेताओं पर भी विचार करने की जरूरत है। इसीलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो गति कांग्रेस की हुई है, इसके लिए स्वयं कांग्रेस के हाईकमान जिम्मेदार हैं। अगर वो अभी भी हरियाणा की हार से सबक नहीं लेते हैं तो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उनसे भी वो हाथ धो सकते हैं। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके धन्यवाद देता हूं।